एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वोकैब ट्यूबर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी। बहुत छोटी सी स्टोरी है ये। इसको हम रीड करेंगे और साथ में इसको ट्रांसलेट करेंगे हम हिंदी में। सो चलिए लेट्स स्टार्ट, रीडिंग शुरू करते हैं। रिवील्स ट्रू नेचर। रिवील्स का मतलब होता है प्रकट करना, और ट्रू का मतलब होता है सच्चा, और नेचर का मतलब होता है फितरत। सो किसी की सच्ची फितरत का प्रकट होना, ये है हमारी स्टोरी का टाइटल। रीडिंग आगे शुरू करते हैं। अ कैट पिंकी वॉज अ पेट इन अ हाउस। एक कैट है जिसका नाम है पिंकी। ठीक है, कैट का मतलब बिल्ली, और उसका कैट का बिल्ली का नाम है पिंकी। वॉज मतलब थी, आ पेट मतलब पालतू जानवर, हाउस मतलब घर। पिंकी नाम की एक बिल्ली एक घर में पालतू थी। अमंग द फैमिली मेंबर्स देयर वॉज अ वेरी हैंडसम मैन। अमंग का मतलब होता है के बीच, फैमिली मतलब परिवार, मेंबर्स मतलब सदस्य, देयर मतलब वहां पे, और वॉज मतलब था, और हैंडसम का मतलब है आकर्षक, और मैन मतलब आदमी। So, among the family members, there was a very handsome man. So, परिवार के सदस्यों के बीच में एक बहुत ही आकर्षक आदमी था। पिंकी फेल फॉर दैट मैन। फेल फॉर, ये ना एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के प्यार में पड़ जाना, किसी के ऊपर मोहित हो जाना, किसी को पसंद करना। पिंकी फेल फॉर दैट मैन मतलब पिंकी उस आदमी के प्यार में पड़ गई। विलिंग टू मैरी हिम। विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, मैरी मतलब शादी, हिम मतलब उसका। विलिंग टू मैरी हिम। सो पिंकी जो कैट है उसकी इच्छा थी कि वो उससे शादी कर ले। विलिंग टू मैरी हिम, उसकी इच्छा थी कि वो उससे शादी कर ले। पिंकी प्रेड गॉडेस फॉर डेज, impressed by her devotion. Goddess appeared before her and said, ask for a wish. ये थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा है, हम इसको थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। पिंकी जो एक कैट है, प्रेड, प्रेड का मतलब होता है देखिए प्रार्थना करना, है ना। सो उसने यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म में है ये प्रे प्रेड, तो यहाँ पे उसने प्रार्थना की। पिंकी प्रेड गॉडेस, गॉडेस मतलब देवी। 4 डेज मतलब दिनों तक। इम्प्रेस्ड मतलब किसी से प्रभावित हो जाना। बाय हर उसके द्वारा। डिवोशन मतलब भक्ति। गॉडेस देवी। अपेयर्ड मतलब दिखाई देना। बिफोर का मतलब होता है सामने। ठीक है, बिफोर देखिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर एक वर्ड के ना बहुत सारे मतलब होते हैं। हमको उसको समझने के लिए, पूरे सेंटेंस को समझने के लिए देखना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड वहां पे यूज हुआ है। बिफोर का मतलब जो है वो पहले भी होता है ना, किसी चीज से पहले, बिफोर दैट। सो यहाँ पे बिफोर का मतलब है कि उसके सामने। हर मतलब उसके, एंड मतलब और, सेड मतलब कहा। आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब आएगा कहना। फॉर अ विश इच्छा। सो पिंकी प्रेड गॉडेस फॉर डेज। पिंकी ने काफी दिनों तक देवी की पूजा करी। इम्प्रेस्ड बाय हर डिवोशन, उसकी भक्ति से प्रभावित होकर, या गॉडेस अपेयर्ड बिफोर हर, देवी उसके सामने प्रकट हो गई और कहा आस्क फॉर अ विश, अपनी इच्छा बताओ क्या है। ठीक है, गॉडेस आई लाइक अ मैन, कह रही है देवी मैं एक आदमी को पसंद करती हूँ। प्लीज ट्रांसफॉर्म मी इनटू एन अट्रैक्टिव गर्ल। प्लीज का मतलब है कृपया, ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन कर दो, परिवर्तन, मी मतलब मुझे, इनटू मतलब में, और अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, और गर्ल का मतलब लड़की। कृपया मुझे एक आकर्षक या फिर सुंदर लड़की में बदल दो। सो दैट ही टू एग्रीज टू मैरी मी। सो का मतलब इसलिए,
वह, ही मतलब वह, टू मतलब भी, और एग्रीज मतलब सहमत होना, मैरी मतलब शादी, मी मतलब मुझे, ताकि वो भी मुझसे शादी करने के लिए मान जाए या फिर सहमत हो वो भी मेरे से शादी करने के लिए। रिक्वेस्टेड पिंकी, रिक्वेस्टेड मतलब किसी से विनती करना, अनुरोध करना। पिंकी रिक्वेस्टेड, पिंकी ने रिक्वेस्टेड पिंकी मतलब पिंकी ने अनुरोध करा या पिंकी ने विनती करी। योर विश इज ग्रांटेड, योर मतलब तुम्हारी, विश मतलब इच्छा, और ग्रांटेड मतलब दे दिया गया है या पूरी हो गई है। योर विश इज ग्रांटेड, सो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। ब्लेस्ड द गॉडेस एंड डिसअपियर्ड, ब्लेस्ड मतलब किसी को आशीर्वाद देना, गॉडेस मतलब देवी, और डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना। सो देवी ने आशीर्वाद दिया और वो गायब हो गई। विथ स्नैप ऑफ अ फिंगर, विथ स्नैप ऑफ अ फिंगर का मतलब होता है ऐसे चुटकी बजा के। पिंकी टर्न्ड इनटू अ लेडी विद अनमैचेबल ब्यूटी, टर्न्ड इनटू मतलब किसी चीज में बदल जाना, लेडी मतलब औरत, विद मतलब साथ, अनमैचेबल का मतलब होता है जिसकी कोई बराबरी ना कर सके, और ब्यूटी मतलब सुंदरता। सो चुटकी बजा के पिंकी एक खूबसूरत या सुंदर स्त्री में बदल गई, औरत में बदल गई जिसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। The man soon was fascinated by Pinky's lovely features and decided to marry her. मैन मतलब आदमी, और सून मतलब जल्दी, और वॉज मतलब था, और फैसिनेटेड मतलब मोहित हो जाना, या फिर आकर्षित हो जाना किसी चीज की तरफ। लवली मतलब प्यारा, फीचर्स का मतलब होता है रूप, जो किसी के नैन नक्श होते हैं, फीचर्स। और डिसाइडेड मतलब तय किया, और मैरी मतलब शादी। द मैन सून वॉज फैसिनेटेड बाई पिंकीज लवली फीचर्स एंड डिसाइडेड टू मैरी हर, जो आदमी था वो जल्दी ही पिंकी के नैन नक्श के ऊपर या पिंकी के रूप के ऊपर मोहित हो गया, और उसने तय करा कि वो पिंकी से शादी करेगा। जस्ट फ्यू डेज बिफोर द मैरिज, जस्ट का मतलब होता है केवल, और फ्यू का मतलब कुछ, डेज मतलब दिन, बिफोर मतलब पहले। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक ही वर्ड जो है वो उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बिफोर का जो अर्थ यहाँ पे लिया था, हमने इसको सामने के लिए, सामने के सेंस के लिए यूज करा था हमने, और यहाँ पे बिफोर का मतलब आ रहा है पहले। जस्ट फ्यू डेज बिफोर द मैरिज, शादी से कुछ दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बिफोर द मैरिज। तो इसलिए हमें कई बार ना इंग्लिश समझने के लिए, ट्रांसलेशन समझने के लिए उसका कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड वहां पे यूज हुआ है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट का मतलब होता है केवल, फ्यू का मतलब कुछ, डेज मतलब दिन, बिफोर मतलब पहले, और मैरिज मतलब शादी। सो शादी से केवल कुछ दिन पहले, गॉडेस मतलब देवी, थॉट, थॉट मतलब सोचा, बिफोर मतलब पहले, शी मतलब है, टाइज द नॉट ये होता है शादी के बंधन में बंधना, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। विद मतलब साथ, द मैन, शादी से कुछ दिन पहले देवी ने सोचा कि उसके शादी के बंधन में बंधने से पहले आई मस्ट टेस्ट हर अडेप्टेबिलिटी एज अ ह्यूमन। आई का मतलब होता है मैं, और मस्ट का मतलब जरूर, टेस्ट का मतलब है परीक्षा, और हर मतलब उसका, और अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलता, है ना, कि मैं देख लूं कि वो इंसान के रूप में उसका मेल जोल जो है वो बैठ गया है अच्छे से कि नहीं। सो अनुकूलता या अनुकूल चेक करना कि वो उस चीज के काबिल बना है या नहीं, और ह्यूमन मतलब इंसान। सो आई मस्ट टेस्ट हर अडेप्टेबिलिटी एज अ ह्यूमन, मुझे उसकी परीक्षा जरूर लेनी चाहिए कि वो इंसान बन के उसके अनुकूल हो गई है या नहीं। सो शी पर्पसली सेंट अ माउस नियर पिंकी, सो का मतलब है इसलिए,
पर्पसली मतलब जानबूझकर, और सेंट मतलब भेजा, माउस मतलब चूहा, और नियर का मतलब पास। सो इसलिए उसने जानबूझ के पिंकी के पास एक चूहा भेजा। पिंकी क्या थी शुरू में? पिंकी तो शुरू में एक बिल्ली थी। तो चलिए आगे देखते हैं कि वो क्या करती है। इनिशियली पिंकी ट्राइड टू रेजिस्ट हर अर्ज टू अटैक द माउस but couldn't do it for long and ultimately pounced upon it। ये काफी लॉन्ग है सेंटेंस, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको ट्रांसलेट करते हैं। आधा लेंगे पहले इसको। इनिशियली का मतलब शुरू में, ट्राइड मतलब कोशिश की, और रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, और अर्ज मतलब उत्तेजना, और अटैक का मतलब है हमला, माउस का मतलब है चूहा, बट मतलब किंतु या फिर परंतु, कुडंट मतलब नहीं कर सकना, और लॉन्ग का मतलब है लंबे या फिर लंबा, अल्टीमेटली अंत में, और पॉन्स्ड अपॉन इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर झपटा मारना। पॉन्स्ड का मतलब होता है झपटा मारना, और अपॉन मतलब ऊपर। सो शुरू में पिंकी ने कोशिश करी अपने आप को रोकने की, कि जो उसको उत्तेजना हो रही थी ना कि चूहे के ऊपर हमला करने की, परंतु वो अपने आप को नहीं रोक सकी लंबे टाइम तक, और अंत में उसने चूहे के ऊपर झपटा मार दिया। सीइंग दैट द गॉडेस क्विकली turned पिंकी बैक इनटू हर ओरिजिनल फॉर्म। सीइंग का मतलब देख के, दैट मतलब वह, गॉडेस मतलब देवी, क्विकली मतलब जल्दी से, टर्न्ड मतलब बदल दिया, और ओरिजिनल मतलब असली, और फॉर्म मतलब रूप। शुरू में पिंकी क्या थी? शुरू में पिंकी एक बिल्ली थी। तो यह देखकर देवी ने जल्दी से पिंकी को उसके असली रूप में बदल दिया। आफ्टर ऑल इट्स नॉट इजी टू चेंज वंस ट्रू नेचर। आफ्टर ऑल का मतलब है आखिरकार, और इजी का मतलब है आसान, चेंज का मतलब है बदलना, और वंस का मतलब है किसी का, ट्रू मतलब सच्चा, और नेचर मतलब फितरत। आखिरकार ये आसान नहीं है, किसी का सच्ची फितरत बदलना, उसकी असली सच्चाई जो है वो उसको बदलना इजी नहीं है। ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।